Hello students, very first good morning to all. I hope you all are good. So students, in last lecture we discuss the basic of classification. Means we study the rules of nomenclature and we also discuss what are the basic unit of classification. Means we called species is the basic unit of classification. We also discuss what is species, who gave the term species. क्लियर है। और हमने क्या स्टडी किया था कि टेक्सोनोमिकल हायरार्की क्या है, कौन कौन से उसके अंदर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, उसमें हम स्पीशीज को कवर कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी वो क्या है, जीनस। तो जब हमने स्पीशीज की बात की थी तो हमने बोला था कि स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप होता है जो फ्रीली नेचुरल कंडीशन में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, ठीक है, प्रोड्यूस कर सके। फिर जीनस क्या है, जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, क्लियर है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे स्पीशीज से ऊपर की तरफ, जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है वो कम होते जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम है किसका, पोटैटो का, एंड सोलेनम मिलेंजाना किसका नाम है, मिलोंजिना किसका नाम है, ब्रिंजल का, मीन्स बैंगन का, ठीक है। मीन्स दोनों की जो जीनस है पोटैटो की और ब्रिंजल की सेम है, दोनों सोलेनम जीनस से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब आप देखोगे अगर आप एक पोटैटो को पोटैटो से कंपेयर करोगे, मीन्स दो स्पीशीज होगी, सेम स्पीशीज है पोटैटो पोटैटो, ठीक है, तो उनके अंदर हमें सिमिलैरिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। फिर अगर हम जीनस लेवल पे जाएंगे तो हम जब एक ही जीनस की दो स्पीशीज को कंपेयर कर रहे हैं, एक तो हमारी स्पीशीज है मिलेंजिना और दूसरी हमारी जो स्पीशीज है वो कौन सी है, आपकी सोलेनम ट्यूबरोसम मीन्स ट्यूबरोसम, तो इनके अंदर जो सिमिलर कैरेक्टर है वो कम मिलेंगे, ठीक है, मिलोंजिना और अगर हम ट्यूबरोसम स्पीशीज को कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है वो कम मिलेंगे। और जैसे जैसे हम जीनस से ऊपर बढ़ेंगे फैमिली, तो जैसे वैसे वैसे जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि एक जो जीनस होती है उसमें एक स्पीशीज भी हो सकती है, उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे पैंथरा जीनस की बात करें तो पैंथरा लियो लायन, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथरा पार्डस जो लियोपार्ड होता है, ठीक है, तेंदुआ जो होता है, वो तीनों किसको बिलोंग करते हैं, एक ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, टाइग्रिस और पार्डस मीन्स सभी किसको बिलोंग करते हैं, पैंथरा जीनस को, क्लियर है। सभी किसको डिनोट करते हैं, पैंथरा जीनस को। तो इसके अंदर कितनी स्पीशीज होगी, 3 स्पीशीज, कौन कौन सी, लियो टाइग्रिस और पार्डस, ठीक है। तो अब जीनस के टाइप देख लेते हैं। अगर एक जीनस के अंदर एक ही स्पीशीज है तो मोनोटाइपिक, जैसा कि ह्यूमन के केस में है, ह्यूमन की अर्थ के ऊपर एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है, ठीक है। जो जीनस है हमारी होमो, उसके अंदर एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है जो कि क्या है, सेपियन मीन्स ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो हमारी जो जीनस है वो क्या है, होमो, ठीक है। हम कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, होमो स्पीशीज, होमो जीनस से, जिसके अंदर एक ही स्पीशीज है ओनली सेपियन, ठीक है। फिर हम पॉलीटाइपिक जिसमें एक से ज़्यादा हो, वो हम बात कर चुके, पैंथरा जिसमें पैंथरा में लियो एक स्पीशीज है, टाइग्रिस एक स्पीशीज है, पार्डस एक स्पीशीज है, ठीक है, क्लियर है। तो जिसके अंदर एक स्पीशीज हो वो जीनस क्या कहलाएगी, मोनोटाइपिक, जिसके अंदर एक से ज़्यादा हो वो पॉलीटाइपिक, क्लियर है। और जो अब कैरेक्टर है वो कम होते जाएंगे। अगर हम फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा मीन्स जीनस। तो जीनस जो क्लोजली रिलेटेड जीनस है उनको हमने किस में डाल दिया, एक फैमिली में, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो फैमिली है सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, एट्रोपा,
ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, क्या है, सोलेनेसी। ठीक है, ये सारी जीनस, सोलेनम एक जीनस है, पिटूनिया एक जीनस है, दतूरा एक जीनस है और एट्रोपा एक जीनस है। तो ये सारी किसको बिलोंग करती है, किसको बिलोंग करेंगी, एक फैमिली को जिसका नाम क्या है, सोलेनेसी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल एनिमल का देख लेते हैं। फेलिडेई जो फैमिली है उसके अंदर दो जीनस है, पैंथेरा, ठीक है, और फेलिस। फेलिस जो जीनस है वो किसके लिए होती है, कैट के लिए। ठीक है, और दूसरा है पैंथेरा। तो मीन्स जो पैंथेरा के अंदर है, जो टाइगर, जो लोयन, वो उनकी जीनस क्या थी, पैंथेरा। ठीक है, यहाँ पे आर और आएगा पैंथेरा। और जो कैट है उसकी जीनस है फेलिस, वो किसके अंदर, दोनों किसके अंदर आते हैं, फेलिडेई के अंदर। तो अगर हम सिंपली जर्नल उसमें देखें तो जो कैट है और जो टाइगर है उनका जो पूर्वज है, उनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। ठीक है, तभी अगर हम देखें तो जो कैट है वो एक डॉग से ज़्यादा रिजेंबल करती है या एक टाइगर से ज़्यादा रिजेंबल करेगी, मीन्स किसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी, एक टाइगर और एक कैट में या डॉग और कैट में। सिंपल सी बात है, किसमें होगी, कैट में और टाइगर में, क्योंकि उनका जो एंसेस्टर है वो सेम है, मीन्स उनकी जो फैमिली है कैट की और टाइगर की वो क्या है, फेलिडेई। ठीक है, तो जो फैमिली होती है वो क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। क्लियर है। और एनिमल्स में जो फैमिली है उनके नाम के पीछे आपको क्या मिलेगा, सुफिक्स मिलेगा IDAE, मीन्स IDA जैसे फेलिडेई है, मीन्स उसका जो सुफिक्स होगा वो डेई मिलेगा आपको। ठीक है, फेलिडेई हो गया, ये क्या है, फैमिली है। क्लियर है। कैनिडेई है, डॉग की फैमिली है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था फैमिली। नेक्स्ट अगर हम मूव करें ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा, असेंबलेज ऑफ फैमिली, मीन्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जो फैमिली होंगी उनको हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर। ठीक है, प्लांट्स के केस में जो ऑर्डर होते हैं वो उनके पीछे सुफिक्स क्या लगता है, एल्स। ठीक है, जैसे निटेल्स एक ऑर्डर है, कोनिफ्रेल्स एक ऑर्डर है। तो जो प्लांट्स के अंदर जब ऑर्डर खत्म होगा तो उसके लास्ट में आपको सुफिक्स लगा मिलेगा एल्स, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये ऑर्डर है। ऐसे ही क्लास है, तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कई सारे ऑर्डर होंगे तो उनको एक क्लास में। ठीक है, जैसे अब क्लास है वो किससे खत्म होती है, उसके अंदर सुफिक्स क्या लगता है, ओपसीडा, जैसे साइलोक्सीडा एक है। और जैसे प्लांट की बात करें तो ये क्लास है, इसमें क्या मिलेगा आपको लास्ट में, फाइसी। ठीक है, क्या मिलेगा, फाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, क्लास के। ठीक है, IA भी मिल सकता है, मेमेलिया। ठीक है, क्लास है मैमल्स की। फिर है फाइलम और डिवीजन। ठीक है, तो फाइलम और डिवीजन में क्या आएगा कि क्लोजली रिलेटेड जो क्लास है वो किस में डाल दी जाएंगी, फाइलम में। क्लियर है। और फिर फाइलम मिलके क्या बनाएंगे, जो हाईएस्ट रैंक का जो कैटेगरी है, किंगडम। ठीक है, वो क्या होगा, हाईएस्ट कैटेगरी जो होगी वो क्या है, क्लासिफिकेशन की, किंगडम है। जैसे हमने बोला प्लांट किंगडम, तो उसके अंदर सारे प्लांट्स आएंगे। हमने बोला एनिमल किंगडम, तो उसके अंदर सारे एनिमल्स आएंगे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे RH विट्टेकर, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो वो जो 5 किंगडम है वो कौन कौन से हैं, मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा जिसमें स्लाइम मोल्ड वगैरह आते हैं, फंजाई उसमें फंजाई आएगी, प्लांटी में प्लांट्स और एनिमेलिया में एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था, RH विट्टेकर ने। ठीक है, ये किसने दिया था, RH विट्टेकर ने। तो क्लियर है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी, स्पीशीज क्या होती है, जीनस क्या होती है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, फिर क्लास क्या है, फाइलम क्या है, किंगडम क्या है। सबसे जो सिंपल है, बेसिक जो यूनिट है स्पीशीज, स्पीशीज ने मिलके बनाई जीनस, जीनस ने मिलके बनाई फैमिली, फैमिली ने मिलके ऑर्डर, ऑर्डर ने मिलके क्लास, क्लास ने मिलके फाइलम और फाइलम ने मिलके लास्ट में किंगडम।
ठीक है, जो ऑर्डर है वो याद रखना। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टेक्सोनोमिकल एड्स। टेक्सोनोमिकल एड्स क्या होते हैं? वो एड्स जो हमें टेक्सोनोमी में हेल्प करें। ठीक है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ऐसी कुछ टेक्निक्स, ऐसे कुछ जो प्रोसीजर्स जो हमें किसी प्लांट का, किसी एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने में, उसका नोमेनक्लेचर करने में, उसको क्लासिफाई करने में हमारी हेल्प करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमिकल एड्स। दीज आर वेरियस टेक्निक्स, प्रोसीजर्स and stored information that are useful in identification and classification of organism। कि ऐसे प्रोसीजर्स, ऐसी टेक्निक्स, ऐसी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें प्लांट, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, क्लासिफाई करने में हेल्प करे, उसको, उनको हम क्या बोलेंगे? टेक्सोनोमिकल एड्स। ठीक है, टेक्सोनोमिकल एड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डेड और लिविंग। ठीक है, डेड में क्या आ जाएगी? हर्बेरियम, जिसके अंदर हम मीन्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उनको रखेंगे, डेड प्लांट्स है उनको रखेंगे। ये तो वो कैटेगरी हो गई जिसमें लिविंग को रखेंगे, ये वो कैटेगरी हो गई। डेड में क्या क्या है? हर्बेरियम और म्यूजियम। लिविंग में क्या है? बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन। देखेंगे एक एक को डिटेल में। ठीक है, फर्स्ट आते हैं हम हर्बेरियम के ऊपर कि हर्बेरियम क्या होती है। सबको पता है हर्बेरियम, कई लोगों ने आप में से बनाई भी होगी। तो हर्बेरियम के अंदर हम क्या करते हैं? प्लांट स्पेसिमेन को क्या करके, ड्राई करके, प्रेस करके, उसको जो हर्बेरियम सीट आती है उसके ऊपर उसको माउंट करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज की सीट होगी, उसके ऊपर सपोज कोई लीफ हमने लगा दिया, कोई फ्लावर लगा दिया, उसको ड्राई करके और प्रेस करके। ठीक है, और उसका भी एक प्रोसीजर होता है, कैसे उसको ड्राई करना है, कैसे प्रेस करना है, कैसे फिर सीट के ऊपर माउंट करना है, और फिर माउंट करके उसको चिपकाया भी जाता है, और या उसके ऊपर टेप लगाई जाती है या ग्लू से उसको चिपकाया जाएगा। ठीक है, पेस्ट किया जाएगा, और उसके साथ एक कॉर्नर में उसकी क्या लिखी होगी? डिस्क्रिप्शन। मीन्स जो स्पेसिफिन हमने लगाया है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, मीन्स उसका क्लासिफिकेशन कि वो कौन से किंगडम का है, उसका पूरा, उसका फाइलम क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फैमिली क्या है, स्पीसीज क्या है, मीन्स उसका पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमें किस में हेल्प करेगा? अगर हमारे पास कोई प्लांट मिल गया, हमें नहीं पता ये प्लांट कौन सा है, तो हम उसको हर्बेरियम में लेके जाएंगे और उससे मिलते जुलते जितने भी प्लांट्स जो हर्बेरियम सीट होगी उससे उनको मैच करेंगे। ठीक है भाई, देखेंगे कि इसके कैरेक्टर किससे मैच हो रहे हैं। तो मीन्स जो हर्बेरियम है वो हमें किस में हेल्प करती है? आइडेंटिफिकेशन में और नोमेनक्लेचर में। तो ये क्या है? एक टेक्सोनोमिकल एड है। तो हर्बेरियम क्या है? ए प्लेस वेयर ड्राइड, प्रिजर्व्ड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस आर माउंटेड ऑन सीट्स। ठीक है, कि ये इन सीट्स के ऊपर जो प्रेस किए हुए और जो ड्राई किए हुए स्पेसिमेंस हैं उनको माउंट किया जाता है। माउंट करने के बाद उनके ऊपर प्रिजर्व भी किया जाता है ताकि बैक्टीरिया वगैरह है, फंजाई वगैरह है, वो उनसे वो खराब ना हो, उनके लिए प्रिजर्वेटिव भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इनको ताकि हम फ्यूचर में उनको यूज कर सकें। ठीक है, क्लियर है? इससे हमें इनका क्या क्या होता है फायदा? रेफरेंस मिलता है, तब भी हम कोई भी किसी का भी आइडेंटिफिकेशन करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स के स्पेसिमेंस होते हैं हर्बेरियम के अंदर। क्लियर है? जो लार्जेस्ट जो हर्बेरियम है वो कहाँ है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, लंदन में। ठीक है, लार्जेस्ट हर्बेरियम है। इसके अंदर कितने स्पेसिमेन है? 6.5 मिलियन। ठीक है, कितने हैं? 6.5 मिलियन। और जो इंडिया के अंदर है वो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन में, कलकत्ता में, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेसिमेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या होते हैं? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, मीन्स उनका पूरा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ होता है, उनका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, और उनके जो ऑर्डर है, क्लास है, फैमिली, जीनस, पूरा। ठीक है, तो उससे हमें क्या हेल्प मिलेगी? हमें वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहला जो बोटेनिकल गार्डन था वो किसने किया था? थियोफेरेस्टस ने। ठीक है, किसने?
बनाया था सबसे पहला जो बोटेनिकल गार्डन है वो थियोफ्रेस्टस ने। आपको पता है थियोफ्रेस्टस कौन है, हम बात कर चुके हैं, फादर ऑफ बोटनी, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बोटनी। और जो लार्जेस्ट जो बोटेनिकल गार्डन है वो अगेन क्या है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड, वही, ठीक है। और इंडिया का जो लार्जेस्ट है वो है बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, ये कहाँ है, हावड़ा में, कोलकाता में, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड, और इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया कहाँ प्रेजेंट है, हावड़ा में, या इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी बोलते हैं, कलकत्ता में, ठीक है, क्लियर है। और जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है उसका जो एरिया है वो है 200 एकड़, ठीक है, क्लियर है। अब फंक्शन हेल्प क्या क्या मिलती है, मटेरियल ले सकते हैं हम बोटेनिकल गार्डन से, हम सपोज किसी की स्टेम पे काम करना चाहते हैं, किसी के लीफ पे काम करना चाहते हैं, और वो वैरायटी हमारे लोकल में अवेलेबल नहीं है, तो हम बोटेनिकल गार्डन से लेके उस पर कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ स्पीसीज जो खत्म होने पे है, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, जो विलुप्त होने के कगार पे है, उनको भी हम बोटेनिकल गार्डन में कल्चर करवाते हैं, उनको कल्टीवेट करवाते हैं, ठीक है, ताकि उनका कंजर्वेशन हो सके, ठीक है। तो ये है हमारा बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम, जो कि किसके लिए थी, प्लांट्स के लिए। अब है म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम में क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम उनको रेफरेंस के लिए यूज कर सकें। आपने देखा होगा कई तरह के म्यूजियम होते हैं भाई, आर्ट से रिलेटेड अलग म्यूजियम होते हैं, और जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे रिलेटेड म्यूजियम होते हैं, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, तो मीन्स डिफरेंट म्यूजियम होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर आपने देखा होगा कि जो बायोलॉजिकल या जो जूलॉजिकल म्यूजियम होते हैं उनमें एनिमल्स को, जो डेड एनिमल्स, उसमें आपको स्केलेटन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उनका जो स्केलेटन है, कोई भी पार्ट है या पूरा ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। तो म्यूजियम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी वगैरह, उनको हम हर्बेरियम में माउंट नहीं कर सकते, मीन्स वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उनको हम सॉल्यूशन में डाल के और म्यूजियम में भी रखते हैं। तो म्यूजियम में हम प्लांट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं और एनिमल्स को भी, ठीक है। अब काम क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन करते हैं, रिसर्च में हेल्प करते हैं, मटेरियल भी ले सकते हैं हम वहाँ से, ठीक है, क्लियर है। सॉल्यूशन मैंने बता दिया, फॉर्मेलिन का यूज करते हैं मोस्टली जो म्यूजियम्स होते हैं, इंस्टीट्यूट में भी होते हैं, जैसे कॉलेज में अपना खुद का म्यूजियम होता है, कोई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर उसका खुद का म्यूजियम होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल पर्पज से अगर हमें किसी का कोई स्ट्रक्चर पढ़ना है, सपोज हमारे स्कूल्स में भी होते हैं छोटे छोटे म्यूजियम जिसके अंदर स्केलेटन रखा हुआ होता है, ताकि हमें एक्चुअल में पता लग सके। सपोज अब हम किसी पे व्हेल पे हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या हम व्हेल की स्टडी कर रहे हैं, या कोई और ऑर्गेनिज्म है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको एक्चुअल में अगर जाकर तो हम देख नहीं सकते, तो हम म्यूजियम में उनको एज ए उन स्पेसिमेंस को देखते हैं ताकि हमें एक्चुअल में पता लगे कि ऐसी ऐसी इनके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर कोई हमें एनिमल मिलता है तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हम म्यूजियम में जाके उसको मैच कर सकते हैं जिससे उसकी सिमिलैरिटी हो, ठीक है, क्लियर है। अब है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स हैं उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करके एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है। उनको भी हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और जूलॉजिकल पार्क के क्या क्या यूज हैं, ये जो होते हैं वो एज ए टूरिज्म भी काम करते हैं, मीन्स इससे इनसे पैसा भी आता है सरकार को, टूरिस्ट है वो देखने जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। जो कई सारी जो स्पीसीज हैं एनिमल्स की जो एक्सटिंक्ट होने पे है, उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करके उनकी ब्रीडिंग भी करवाई जाती है जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर, ठीक है।
जू जो आप कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हो जू, जूलॉजिकल पार्क्स, उसके लिए बायोलॉजिकल टर्म है प्रॉपर, ठीक है। तो उसके अंदर ब्रीडिंग भी करवाई जाती है, जिनकी पॉपुलेशन, जिन एनिमल्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही है उनको जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर ब्रीडिंग करवा के उनकी जो जनरेशन है उसको बचाने का भी काम किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जूलॉजिकल पार्क। फंक्शन क्या है, रोल क्या है, तो ये किस किस में हेल्प करता है, स्टडी कर सकते हैं हम लिविंग एनिमल्स को, ठीक है। सोर्स ऑफ टूरिज्म है और कंजर्वेशन है, ठीक है, क्लियर है। फिर है की, नेक्स्ट जो हमारा है वो है आइडेंटिफिकेशन की क्या है, ये एक स्कीम लगा लो कुछ भी, जैसे इसमें क्या होगा, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। मीन्स आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, की क्या होती है, एक की में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी ऑर्गेनिज्म आपके सामने ला के रख दिया, फिर मैं आपसे बोलूँगा आप इसमें देखकर बताओ, मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा और उस ऑर्गेनिज्म को देख के आप एक सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक, मीन्स जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो टेरेस्ट्रियल है, मीन्स वो जमीन पर रहता है, या वो एक्वेटिक है, मीन्स वो वाटर में रहता है, ठीक है। तो उसमें से आप सिलेक्ट करोगे कोई भी एक, तो आपने देखा कि वो टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, तो आपने टेरेस्ट्रियल को सिलेक्ट कर लिया, तो जो एक्वेटिक था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया वहां से, ठीक है। फिर दो ऑप्शन आएंगे आपके पास कि जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे स्केल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आपने बोला यस, तो नो वाला जो था एब्सेंट वाला वो अपने आप नेग्लेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। फिर दो ऑप्शन आएंगे कि बॉडी की जो स्किन है वो मोइस्ट है या रफ है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको दो दो ऑप्शन मिलते जाएंगे और लास्ट में जब आप पहुंचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। लास्ट में आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा और वो ऑर्गेनिज्म आपको उसको इजीली आइडेंटिफाई कर दोगे। एक जो की होती है उसमें आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलेंगे, मीन्स अपोजिट, ठीक है, ये प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, एक को आप सिलेक्ट करते जाओगे दूसरा रिजेक्ट होता जाएगा और उसमें वो की काम करती है। तो की क्या है, द टर्म की रेफर्स टू द सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर अरेंज्ड इन सच ए मैनर helps in the identification of organism by selecting और eliminating the character। हम करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, उसके बेस पे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं की के अंदर, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पे, ठीक है। एक पेयर होगा, मीन्स कपलेट बोलते हैं उसको, दो करेक्टर का पेयर होगा तो उसको क्या बोल देंगे, करेक्टर मीन्स कपलेट, और उसमें एक को एक्सेप्ट करना होगा और दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हर एक स्टेटमेंट की में, जैसे मैंने बोला कि टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है, तो वो एक स्टेटमेंट थी, हर एक स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, लीड, हर एक स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, लीड, ठीक है। मीन्स हमें वो लीड प्रोवाइड कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए जो स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसे जो की है वो काम करती है। तो ये भी क्या है, एक टेक्सोनोमिकल एड जो आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या होते हैं, इनके अंदर भी डिस्क्रिप्शन होती है फैमिली और जीनस लेवल तक, ठीक है। ये किसी एरिया के अंदर कोई प्लांट्स है, एनिमल्स है, उस एरिया की प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके अंदर आपको फैमिली जीनस तक ही डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। फिर है मैनुअल्स। तो मैनुअल्स में भी क्या है, एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें उसकी जीनस और फैमिली तक की डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिल जाएगी। फ्लोरा है, तो फ्लोरा क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स है उनकी डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा में किसकी मिलेगी, प्लांट्स की, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका डिस्क्रिप्शन मीन्स उसका क्लासिफिकेशन वो हमें फ्लोरा के अंदर मिल जाएगा। ऐसे ही कैटालॉग है। कैटालॉग के अंदर क्या होता है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, कि एक एरिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज है
उनको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया हुआ होगा इसके अंदर, कैटलॉग के अंदर। तो अगर हम किसी भी स्पीसीज़ का डिस्क्रिप्शन या क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं तो हम कैटलॉग की हेल्प से वो देख सकते हैं। और जो भी हमारी आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा उनको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो ये आज हमारे क्या थे, टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि क्लासिफिकेशन के लिए बेसिक्स क्या है, ठीक है, नोमेनक्लेचर कैसे कर रहे हैं, स्पीशीज क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन कर कैसे है, ठीक है, कैसे हमने ऑर्गेनिजम्स को कौन कौन से ग्रुप में क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, जितनी हमारी कैटेगरी बची हुई थी स्पीशीज से ऊपर, जीनस, फैमिली, वो सब आज हमने डिस्कस की। और टैक्सोनॉमिकल एड्स हमने डिस्कस किए, जैसे बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, और क्या क्या उनका रोल है, ठीक है। तो अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको फर्स्ट चैप्टर के नोट्स फेयर नोटबुक में आपकी होने चाहिए, वो चेक होने वाले हैं जल्दी ही। जैसे ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा आपके नोट्स हैं वो चेक होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप जितना आज हमने कवर किया, जितना आज हमने स्टडी किया वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बी एट होम, बी सेफ, बाय।